हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड एंड राइट मेडिकल एजुकेशन। आज अपन फिजियोलॉजी ऑफ पेन के बारे में पढ़ेंगे। जिसके अंदर अपन को पढ़ना है डेफिनेशन, फिजियोलॉजी ऑफ पेन, पेन पाथवे, पार्ट्स ऑफ पेन एंड टाइप्स ऑफ पेन। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन डेफिनेशन की। पेन इज ए अनप्लीजेंट एंड इमोशनल एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विद और विदाउट एक्चुअल टिश्यू डैमेज। पेन जो होता है वो अनप्लीजेंट होता है। अनप्लीजेंट का क्या मतलब है कि पेन अच्छा तो नहीं होता, मतलब हर किसी को पेन से तकलीफ ही होती है या प्रॉब्लम ही होती है ना। और ये क्या होता है, इमोशनल एक्सपीरियंस। सो ये क्या है, पर्सन का इमोशनल एक्सपीरियंस भी है। इट मीन्स कि पर्सन किस तरह से उस पेन के लिए रिएक्ट कर रहा है ना। सपोज अगर थोड़ा सा पेन है तो थोड़ा पेन है या फिर लाइट पेन है तो इसके लिए इतना वो इमोशनल नहीं होगा। लेकिन अगर उसे क्रॉनिक पेन है या काफ़ी टाइम से उसको पेन या कोई उसे सीवियर पेन है तो उसके लिए वो एक इमोशनल एक्सपीरियंस बन जाता है। सो पर्सन किस तरह से परसीव कर रहा है पेन को और कैसे एक्सपीरियंस कर रहा है उस पेन को या फिर उसे उसके लिए रिएक्ट कर रहा है। सो इन और ये इमोशनल एक्सपीरियंस भी है पर्सन के लिए, है ना। And associated with और विदाउट एक्चुअल टिश्यू डैमेज। जो ना ये क्या है, या तो एक्चुअल में टिश्यू डैमेज हुआ है जो हमें कि दिख रहा है, या एक्चुअली में पर्सन को किसी टिश्यू डैमेज हुआ है जो सो या कोई कट लगा है, कोई टिश्यू डैमेज हुआ है या उसको ब्लीडिंग हो रही है। सो एक्चुअली में हमें दिख रहा है दैट इज़ पेशेंट को पेन हो रहा है बिकॉज वहाँ ये कोई एक्चुअल टिश्यू डैमेज है। सो ये डेफिनेशन थी, है ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ पेन। जो है वो स्टिमुलेट होता है पेन पेन स्टिमुलेट है पेन रिसेप्टर से, है ना। एंड दिस स्टिमुलेशन इज ट्रांसफर्ड बाय द स्पेशलाइज्ड नर्व टू स्पाइनल कॉर्ड एंड फ्रॉम देयर टू ब्रेन। पेन के जो इम्पल्स होते हैं, है ना, जो स्टिमुलेट होता है या इसके जो इम्पल्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं इसके थ्रू। कहाँ जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में जाता है और स्पाइनल कॉर्ड से वापस कहाँ जाते हैं, ब्रेन के अंदर, है ना। द पेन स्टिमुलस is process in brain which then sends impulses down to the spinal cord which commands the body to react. सो पेन स्टिमुलेशन जो है वो एक प्रोसेस होता है कि ब्रेन जो है वो इम्पल्सेस को भेजता है स्पाइनल कॉर्ड को, है ना। और स्पाइनल कॉर्ड से नर्व के थ्रू ये कमांड करते हैं और बॉडी जो है उस पेन के अकॉर्डिंग फिर रिएक्ट करती है, उस डिजीज़ के अकॉर्डिंग फिर रिएक्ट करती है ना। अब पढ़ते हैं अपन पेन का पाथवे। पेन पाथवे में क्या होता है, जो पेन होता है सबसे पहले किसी टिश्यू डैमेज हुआ है या कोई इंजरी हुई है ना, उस वहाँ से इम्पल्सेस जो हैं वो पेन रिसेप्टर कलेक्ट करते हैं। वहाँ से फिर जो इम्पल्सेस है वो पास होते हैं नर्व के अंदर, नर्व से जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन के अंदर। इसको एक डायग्राम के थ्रू अपन समझते हैं। ये भी पेन पाथवे, ये एक पेन पाथवे है जिसके अंदर अगर किसी भी पार्ट में, जैसे इसमें बता रखा है कि हाथ के अंदर कील चुभ गई है तो यहाँ से जो इम्पल्सेस हैं वो पास हो रहे हैं नर्व के थ्रू, है ना। सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जा रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड से मेडुला के अंदर, मेडुला से मिड ब्रेन के अंदर और मिड ब्रेन से वापस ब्रेन के अंदर जा रहे हैं। और ब्रेन में भी कहाँ जा रहे हैं, जो सेंसरी का जो कॉर्टेक्स है वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से वापस इम्पल्सेस आ रहे हैं रेड लाइन के थ्रू, है ना। रेड लाइन के थ्रू वापस इम्पल्सेस कहाँ आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आते हैं और स्पाइनल कॉर्ड से वापस कमांड की जाती है ना। सो दिस इज पेन पाथवे। अब अपन बात करते हैं पेन रिसेप्टर की। पेन रिसेप्टर क्या होता है, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन द बॉडी, स्पेशली इन द स्किन सरफेस ऑफ जॉइंट, पेरियोस्टियस वॉल ऑफ arteries and curtain structure in the skull. Other organs are also having it such as the gut and muscles and its.
जो पेन रिसेप्टर जो होते हैं अपने बॉडी में हर कहीं प्रेजेंट होते हैं, लाइक स्पेशली जैसे स्किन के अंदर हो गया है ना, जॉइंट सरफेस के अंदर हो गया, वॉल ऑफ द आर्टरीज के अंदर हो गया, या स्कल के स्ट्रक्चर के अंदर हो गया, तो हर जगह अपने यहाँ पेन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। अब अपन बात करते हैं पार्ट्स ऑफ पेन, या इसको अपन बोल सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ पेन। तो पार्ट्स ऑफ पेन या इसके दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है फास्ट पेन एंड एक और होता है स्लो पेन। फास्ट पेन क्या है? Fast pain is the first sensation whenever a pain stimulus is applied. It is experienced as bright, sharp and localized pain sensation. फास्ट पेन क्या होता है कि फर्स्ट सेंसेशन होता है whenever अगर कोई पेन स्टिमुलस हो रहा है तो ये वहाँ अप्लाई होता है। और ये कैसा होता है? ब्राइट होता है, शार्प होता है और लोकलाइज्ड पेन सेंसेशन का, है ना। अब बात करते हैं हम स्लो पेन के। स्लो पेन का मतलब होता है कि लेटर पेन सेंसेशन इज फॉलोड बाय डल डिफ्यूज्ड एंड अनप्लीजेंट पेन। मतलब अस्वभाव वाला हल्का पेन, है ना। स्लो पेन लेटर पेन सेंसेशन इज फॉलोड बाय द डल डिफ्यूज्ड एंड अनप्लीजेंट पेन। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ पेन। टाइप्स ऑफ पेन 5 टाइप्स के पेन होते हैं, है ना। सबसे पहले टाइप 1 की बात करते हैं। टाइप 1 में भी 2 टाइप्स के पेन होते हैं, एक एक्यूट पेन होता है, एक क्रॉनिक पेन होता है। अब एक्यूट पेन क्या होता है? एक्यूट पेन इट इज़ अ शार्प पेन ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन विद इजीली आइडेंटिफाइड कॉज। शार्प एक्यूट पेन जो है वो बहुत तो शार्प पेन होता है और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, जिसको अपन इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या ये कॉज को आइडेंटिफाई करता है। ये लोकलाइज्ड होता है और स्मॉल एरिया के अंदर, है ना, किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही ये पेन होता है। और ये कब होता है? स्प्रेडिंग के एरिया फॉर स्प्रेडिंग टू नेबरिंग एरियाज, और इसको इजीली ट्रीट किया जाता है बाय मेडिकेशन से, है ना। अब बात करते हैं अपन क्रॉनिक पेन की। क्रॉनिक पेन क्या होता है? इट एक्सटेंड बियॉन्ड नॉर्मल रिकवरी टाइम एंड परसिस्ट आफ्टर द नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस हैज़ अकर्ड। Many patients suffering from chronic pain have a long history of treatment failure and have common side effects like depression, anger, anxiety, and frustration, decreased activity and decreased sleep level। जो chronic जो पेन होता है वो काफ़ी मतलब लॉन्ग, इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो काफ़ी लॉन्ग होता है ना। और ये क्यों हो सकता है? अगर कोई मतलब जैसे उससे कोई अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है ना, जैसे फ्रोजन शोल्डर हो गया वगैरह जो भी है, या फिर उसको क्या हो सकता है, कोई साइड इफ़ेक्ट है ना, डिप्रेशन में चल रहा है या इसको एंजाइटी है, तो इस ऐसे में जो पेन होता है उसको अपन क्रॉनिक पेन बोलते हैं, जो लॉन्ग टाइम तक चलता है। अब बात करते हैं अपन टाइप सेकंड की। सेकंड टाइप में जो है वो नोसिसेप्टिव पेन, है ना। नोसिसेप्टिव पेन क्या होता है कि ये एक मोस्ट कॉमन टाइप का पेन होता है जो कॉज करता है पोटेंशियली हार्मफुल स्टिमुलाई, है ना, करता है। और इसकी जो सब टाइप इसके ये किसके अंदर इट्स फर्दर इनटू इसके अंदर भी सब टाइप होता है, जैसे कि सोमेटिक पेन हो गया, विसरल पेन हो गया, इन्फ्लेमेटरी पेन। अब सोमेटिक पेन क्या होता है ना, तो बात करते हैं अपन सोमेटिक पेन की। सोमेटिक पेन का मतलब होता है कि जैसे टिश्यू के अंदर, है ना, जैसे टिश्यू के अंदर कोई रिसेप्टर है और वो एक्टिवेट होने की वजह से जो पेन फील होता है, लाइक जैसे कि स्किन के अंदर हो गया, मसल्स के अंदर हो गया, जॉइंट्स के अंदर हो गया, है ना। तो किसी रिसेप्टर के एक्टिवेट होने की वजह से जो पेन होता है दैट इज़ कॉल्ड सोमेटिक पेन। अब बात करते हैं अपन विसरल पेन के। विसरल पेन क्या होता है? when pain receptor is when pain receptor in the pelvis, abdomen, chest और intestinus are activated। जब पेन के जो रिसेप्टर हैं, है ना, पेल्विस में या अपने एब्डोमेंस में, चेस्ट में, यहाँ पे कहीं पे भी एक्टिवेट होते हैं और इसकी वजह से जब अपन पेन का अनुभव करते हैं, है ना,
या फिर इसका अनुभव तब करते हैं अपन, जैसे कि विजुअल पेन जो होता है इसका अनुभव कब करते हैं? अनुभव तब करते हैं जब हमें कोई इंटरनल ऑर्गन्स या टिश्यू डैमेज हुआ हो, है ना। तो जो ये जो पेन होगा उसको अपन विजुअल पेन बोलेंगे। विजुअल पेन इज ए वेग्यू, है ना। विजुअल पेन जो होता है वो अस्पष्ट पेन है, अस्पष्ट बोले तो वेग्यू, है ना। और ये कोई लोकलाइज्ड पेन नहीं होता है। इट इज़ कॉज्ड बाय द टिश्यू इंजरी, है ना। अब सेकंड बात करें न्यूरोपैथिक पेन। न्यूरोपैथिक पेन क्या होता है ना। कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो जाए, कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन लाइक जैसे कि बात करते हैं, सॉरी एक पेन और रह गया। थर्ड है अपना इन्फ्लामेटरी पेन। कोई इन्फ्लामेटरी पेन क्या होता है? देखो, इन्फ्लामेटरी पेन इज द स्पॉन्टेनियस हाइपर सेंसिटिविटी टू पेन दैट अकर्स इन रेस्पॉन्स टू टिश्यू डैमेज एंड इन्फ्लामेशन। तो कोई टिश्यू डैमेज या कोई इन्फ्लामेशन की वजह से जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है, उसकी वजह से जो रिस्पॉन्स, टिश्यू जो रिस्पॉन्स करता है किसी रिस्पॉन्स करता है और टिश्यू डैमेज या इन्फ्लामेशन की वजह से। इन्फ्लामेटरी पेन क्या होता है? इन्फ्लामेटरी पेन इज अ स्पॉन्टानियस hypersensitivity to pain that occurs in response to टिश्यू डैमेज एंड इन्फ्लामेटरी। कोई इन्फ्लामेशन या टिश्यू डैमेज की वजह से जो पेन होना है, लाइक किसी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल बात करें तो जैसे किसी को ट्रोमा है या कोई अर्थराइटिस है, उसकी वजह से अगर उसको पेन हो रहा है तो अपन उसको बोलते हैं इन्फ्लामेटरी पेन, है ना। इट इज़ कॉज्ड बाय टिश्यू इंजरी। अब बात करते हैं अपन न्यूरोपैथिक पेन की। अब न्यूरोपैथिक पेन क्या होता है? Neuropathic pain is caused by damage or disease affecting the somatosensory nervous system. It is a abnormal sensation. जो न्यूरोपैथिक पेन है ये एबनॉर्मल सेंसेशन होता है। इसके भी दो टाइप्स होते हैं, न्यूरोलॉजिकल पेन एंड फंक्शनल पेन, है ना। इट इज़ ऑल्सो अराइज ड्यू टू टिश्यू डैमेज। ये कहाँ से अराइज होता है? कोई टिश्यू डैमेज की वजह से ही ये अराइज होता है। अब अपन बात करते हैं साइकोजेनिक पेन। हियर द पेन अकर्स ड्यू टू साइकोजेनिक कंडीशन लाइक स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी। किसी डिप्रेशन की वजह से या किसी एंजाइटी या किसी स्ट्रेस की वजह से जो पेन होता है उसको अपन साइकोजेनिक पेन बोलते हैं। अब बात करते हैं टाइप थर्ड की। टाइप थर्ड में सबसे पहले केमिकल पेन। इट कैन बी स्टिमुलेटेड बाय केमिकल्स, है ना। किसी केमिकल्स की वजह से जो पेन स्टिमुलेटेड होता है, सो उसको अपन बोलते हैं केमिकल पेन। अब बात करते हैं अपन मैकेनिकल पेन की। इट कैन बी स्टिमुलेटेड बाय हाई प्रेशर और स्ट्रेचिंग। किसी हाई प्रेशर या किसी स्ट्रेचिंग करते हुए अगर कोई पेन होता है तो दैट इज़ कॉल्ड मैकेनिकल पेन, है ना। इलेक्ट्रिक पेन, इट कैन बी स्टिमुलेटेड बाय द इलेक्ट्रिक, किसी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कोई पेन स्टिमुलेट हो रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पेन, है ना। कोई थर्मल कंडक्टिविटी है, एक्सट्रीम हीट और कोल्ड, थर्मल जैसे कि एक्सट्रीम करते हैं कोई हीट या किसी कोल्ड की वजह से जो कोई पेन स्टिमुलेटेड होता है तो दैट इज़ थर्मल पेन। अब अपन बात करते हैं पेन इंटेंसिटी की। पेन जो मिल्ड होता है, मिल्ड मतलब बहुत ही कम का, है ना। मिल्ड जो पेन होता है उसका जो लेवल होता है वो 0 to 4/10 होता है ना। कोई मॉडरेट पेन है ना। मॉडरेट पेन का जो क्या होता है होता है इंटेंसिटी रेट, ये स्केल के अंदर अपन देख सकते हैं तो 5/10 to 6/10, है ना। और क्या कोई सीवियर पेन है तो सीवियर पेन का जो स्केल होगा, है ना, तो वो कितना होगा 7/10। अब बात करते हैं अपन टाइप 4 की। टाइप 4 में सबसे पहले बात करते हैं अपन क्रैपिंग पेन की, है ना। क्रैपिंग पेन क्या होता है? किसी मसल्स के अंदर किसी क्रैम्प की वजह से जो पेन आता है ना, दैट इज कॉल्ड क्रैम्पिंग पेन। सेकंड पेन होता है टिंगलिंग पेन। टिंगलिंग पेन क्या होता है? टिंगलिंग का मतलब होता है झुनझुनी, है ना। किसी सुन्नपन के कारण या बहुत टाइम से कोई ऐसी कंडीशन में बैठ जाए और अचानक से जो पाँव झुनझुन करता है तो पेन होता है ना, तो उसको ही अपन टिंगलिंग पेन बोलते हैं। और ये के कौन से इसका कोई एग्जांपल है जैसे कि या कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर ये पेन दिखा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं थ्रॉम्बिंग पेन। थ्रॉम्बिंग पेन क्या होता है? इट इज़ वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द हेड एक। ये एक ऐसा सिम्टम है जो हेड एक अपने को होता है ना, हेड। तो हेड एक की वजह से जो पेन होता है अपने को, है ना, तो दैट इज़ कॉल्ड थ्रॉम्बिंग पेन।
फोर्थ है प्रिकिंग पेन। प्रिकिंग पेन क्या होता है कि ये भी एक न्यूरोपैथिक पेन है, किसी नर्व की डैमेज होने की वजह से जो पेन होता है, सो उसको अपन प्रिकिंग पेन बोलते हैं। बर्निंग पेन क्या होता है कि किसी मतलब बर्न होने की वजह से या किसी जैसे कि जलने की वजह से हो गया है ना। अब जलने जैसे किसी कोई इलेक्ट्रिक की वजह से जलना या टिश्यू का डैमेज होना, है ना, या फिर आग की या फायर के अकॉर्डिंग जलना, तो उसके जलने की वजह से जो पेन होता है या बर्निंग की वजह से जो पेन होता है, दैट इज़ कॉल्ड बर्निंग पेन। अब बात करते हैं अपन रेडिएटिंग पेन। रेडिएटिंग पेन क्या होता है? पेन जो है वो ट्रैवल करता है फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर। जैसे कि फॉर किसी को हर्निएटेड डिस्क हुई है ना, अब उसका जो पेन है वो बेक से लेकर लोअर लिम्ब तक जाता है ना, लेग के अंदर, है ना, अंदर जाता है या लोअर लिम्ब तक जाता है। तो वो जो उसका पेन है वो क्या हो रहा है, रेडिएट हो रहा है। तो इस तरीके से जो पेन होता है उसको बोलते हैं रेडिएट पेन। अब टाइप रेडिएटिंग पेन, टाइप 5 में पेन अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी। इट इज़ डिवाइड इंटू टू पार्ट। फॉर एग्जांपल कंटिन्यूस या कांस्टेंट पेन, एंड सेकंड पेन जो होता है वो पीरियोडिक पेन। कांस्टेंट पेन क्या होता है? कांस्टेंट पेन या मतलब कि इन्फ्लामेशन या किसी डिसफंक्शन, किसी नर्व के डिसफंक्शन की वजह से जो पेन होता है उसको अपन बोलते हैं कांस्टेंट पेन। एक होता है पीरियोडिक पेन। पीरियोडिक पेन क्या होता है? पीरियोडिक पेन का जो एक एग्जांपल है वो है डिस्मेनोरिया, है ना, किसी पीरियड के अकॉर्डिंग जो पेन होता है, दैट इज़ कॉल्ड पीरियोडिक पेन। ओके, थैंक यू। सो नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे कि पेन के साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, है ना, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पेन क्या होगा, मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगा, फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट क्या होगा पेन का, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।